एकादशी का जो व्रत होता है वो एकादशी का व्रत दशमी से आरंभ हो जाता है। दशमी मतलब एक दिन पहले से। अब ये जो एक दिन पहले वाला जो दर्शन है इसको भी बारीकी से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए जो नियम संयम बताए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं एक दिन पहले से, दशमी की तिथि से। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी माना गया है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, पीताम्बर उनको देते हैं, इसलिए उनकी पूजा में इस निर्जला एकादशी को पीले रंग का खास आपको ध्यान रखना है। पीला चंदन, पीला भोग, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपके लिए उचित होगा। क्योंकि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं अगर उसको उस विधि से करें जिस विधि से करना चाहिए तो उसका फल सुंदर होता है। और इस तरीके से पीला मिष्ठान आदि लेकर भगवान नारायण का हमें पूजन करना चाहिए। कैसे पूजन करें? तो कोशिश करें आपके पास नारायण हो, लड्डू गोपाल हो, राम जी हो, जो विग्रह हो भगवान नारायण का, उस विग्रह को पहले स्थापित करना होता है। तो स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ काल या सुबह में, प्रातः में, जब भी आप करें, तब आप एक चौकी ले लें, लकड़ी की चौकी। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें और पीला कपड़ा बिछाकर उस कपड़े को चारों ओर से कलावे से, मौली से बांध दे, जिससे वो उस पर फिक्स हो जाए। पहला काम आपको ये करना है। ये जो चौकी आप लगाएंगे, इस चौकी के नीचे जहाँ चौकी आप रखेंगे वहाँ साफ पोछा लगाना है आपको। अगर आपको देसी गौ माता का ताज़ा गोबर मिल जाए तो उस गोबर से उस जगह को आपको लेपन करना है। अगर आप लेपन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पोछा लगाकर फिर गंगाजल डालकर उस जगह को शुद्ध कर दें, फिर चौकी को स्थापित करें। लेकिन चौकी के स्थापन के पहले जहां आपने साफ किया वहां पहले चौक पूरें। चौक पूरने के लिए आप, चूँकि एकादशी है, वैसे चावल से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आप आटे से चौक पूरेंगे। ध्यान रखिएगा, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लें जिससे वो पीलापन आ जाएगा। सारी चीज़ों में हमें पीलापन चाहिए। तो बिछा लें, मिलाकर उसके बाद उसमें चौक पूरें। चौक पूरने के बाद आप चौकी रखें, चौकी पर पीला कपड़ा आपने बिछा ही लिया है। अब इसके बाद एक सुंदर से बर्तन या थाली रख लें, उसमें स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाकर उसमें भगवान को विराजित करें। आप चाहें तो उसमें पुष्प आदि भी रख सकते हैं, अगर पुष्प पीले हों तो बहुत सुंदर बात है, ये काम आप कर सकते हैं। जब आप स्वास्तिक बना लें, उसके बाद जब आप भगवान को विराजेंगे तो उसी में आपको भगवान का स्नान कराना है। सबसे पहले भगवान का स्नान होगा। तो थाली ऐसे लेने जिसमें किनारी मोटी हो, आपको आसानी हो जाए और आप आसानी से कर पाएँ। तत्पश्चात जल से स्नान, गंगा जल से स्नान, पंचगव्य से स्नान या पंचामृत से स्नान, ये स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान आदि इत्यादि से आप स्नान भगवान को करा लें। दशमी की तिथि में आप तुलसी तोड़ के रख लें। एकादशी के एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ लें, तुलसी दल की माला बना लें। जो आपको करना है तुलसी के साथ वो आप दशमी को कर लें, एकादशी को नहीं किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था आप बनाकर रखें और उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, उनको तुलसी दल अर्पित करें, उनको पुष्पमाला अर्पित करें। सारी चीज़ें लगभग येलो पीले दर्शन में हो तो सबसे अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखें। और उसके बाद जो एकादशी की कथा है, निर्जला एकादशी की कथा, उस कथा को श्रवण करें, वाचन करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। उसके बाद भगवान की दिव्य आरती में प्रवेश करें और उसकी अपनी श्रद्धा, अपना नियम जो भी है उनके सामने उनके अर्पित करें। अच्छा, अब बात आती है कि आपने सुबह ये कर लिया, सारे दिन आपने स्मरण किया, भजन किया, माला की, जो भी की, लेकिन जब आप व्रत में हैं तो आपको इसमें एक कार्य करना है, आपको सायंकालीन स्नान जरूर करना है।
जब आप व्रत में हैं निर्जला एकादशी में, तो आपको सायंकालीन स्नान जरूर करना है। वैसे तो कोई भी एकादशी हो, शाम का पूजन जब एकादशी का करते हैं तो सायंकालीन पूजन जरूर, स्नान जरूर किया जाता है, तो वो कर लें। और इसके बाद पूर्णता से भगवान की शाम की आरती करें। कोशिश करें सांझ में, रात्रि में आप भजन करें यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो कोशिश करें जागने की। जितना जाग सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आप कीजिएगा, आपके लिए लाभ होगा। एकादशी का अगला दिन द्वादशी। जब द्वादशी आपके सामने आएगी, अगले दिन इसका पारण करना होता है। अब पारण की विधि क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बताया गया है कि अगर आप पूर्ण तरह निर्जला रह रहे हैं, अब रहने के तरीके को हम लोग जान लें। जैसे आप निर्जला व्रत रहना चाहते हैं, एकादशी व्रत रहना चाहते हैं, तो अगर आप निर्जला रह रहे हैं तो आपको जल दशमी की रात्रि में आखिरी बार पीना है। उसके बाद आपको जल नहीं पीना है। अब अच्छा, जल नहीं पीने का मतलब जल और अन्न दोनों ही ग्रहण नहीं करने हैं। ऐसा ना हो जाए कि आप कहें जल की मना करिए, अन्न तो खा सकते हैं, लस्सी तो पी सकते हैं। कई लोग ऐसे प्रश्न मुझसे करते हैं, तो मैं यहीं पर आपको बता दूं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके जीवा पर कुछ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उस पर भगवान का नाम होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये एक बात हो गई। अब जब आप निर्जला व्रत रखेंगे, तो जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं, कुछ लोगों को रात में उठकर पानी पीने की आदत होती है। वैसे तो सोने के बाद ऐसी स्थिति नहीं आती, पर कई लोग होते हैं जिनको आदत होती है, तो वो रात्रि में 3 बजे के आसपास आखिरी बार जल पिएं, एकादशी लगने के मतलब 4 बजे के पहले। मैं तो कहूँगा 3 बजे बस। और वैसे तो मैं कहूँगा रात को 12 बजे ही पी लें, तो उसके बाद पीने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, तो आप रात्रि के 3 बजे तक जल पी लें। जो भी आपको करना है आप कर लीजिए। इसके बाद जितना जल्दी हो सके आप एकादशी के दिन बिस्तर से उठ जाएं, अपने दोनों हाथों का दर्शन करें और उसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का चिंतन करें। सबसे पहला दर्शन, आप जब सुबह उठें तो ऐसे हाथों को आप देखें। पश्चात इसके फिर आप उठें अपने बिस्तर से, और बिस्तर से उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें, क्योंकि जो भूदेवी है ये भी नारायणी है। तो नारायण को मनाने के लिए हमको नारायणी को भी साधना है, उनको प्रणाम करें। पश्चात उसके आप अपने दैनिक दिनचर्या में प्रवेश करें। फिर आप गंगा स्नान करें। अब गंगा स्नान कैसे करें? कई लोग गंगा स्नान गंगा जी पे जाके सोचेंगे कि करेंगे, लेकिन नहीं। अगर आप गंगा जी पे नहीं जा पा रहे हैं तो इन दैट कंडीशन आपको आपके घर में गंगा जी होंगी, तो जब आप बकेट में पानी भर लें, कई लोग उसके बाद गंगा जी उसमें डालते हैं, 2 ढक्कन गंगा जी बाल्टी में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। कभी भी ध्यान रखना, घर में अगर आप गंगा जल से स्नान कर रहे हैं तो पहले बकेट में गंगा जी जाएंगी, बाद में जल जाएगा। पहले उनमें गंगा जी डाल दीजिए, गंगा जल, उसके बाद फिर जल, एंड देन उसके बाद आप पवित्र नदी का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य को प्रणाम करें या जल दें। ये कुछ चीज़ें आवश्यक वाली बता रहा हूँ, आपके व्रत को महान करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो मैंने पूजन की विधि बताई है उसमें आप अपने हिसाब से प्रवेश कर जाएं। सारे दिन सात्विकता, ब्रह्मचर्य, आनंद और प्रसन्नता के साथ भगवान का ध्यान करें। सभी चीज़ों का नियमित रूप से पालन करें, क्रोध न करें, प्रेम से रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब रात्रि की चर्चा आए, अगर भूमि पर सो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सो सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन साफ वस्त्र हो, उस दिन आपकी चादर बदली हुई हो एटलीस्ट। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शाम को जब आप स्नान करके भगवान की आरती, पूजन आदि इत्यादि करेंगे, स्नान करके ही करें। फिर बोल रहा हूँ आपको ये करना है। जब द्वादशी आएगी
और अगर आपने निर्जल व्रत रखा है, मतलब आपने जल भी नहीं पिया है दशमी की रात्रि से, तो आप जब पारण करेंगे तो पारण अन्न से होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने निर्जला रखा है, जल नहीं पिया है, तो आपका पारण जो है वो अन्न से होगा। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। लेकिन आप में ऐसे कई लोग होंगे जो शायद जल के साथ अर्थात निर्जला एकादशी नहीं रख पाएंगे। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जितना आसान मुझे लग रहा हो सकता है उतना आसान आपको न लगे। तो इस बात को ध्यान करके अपनी स्थिति, अगर आप अन्न ले रहे हैं, अन्न का मतलब है आप फलाहार ले रहे हैं, तो आप जल से कर सकते हैं उसका पारण। अब करना क्या है, भूल से भी किसी भी तरह का काला वस्त्र इस दिन धारण नहीं करना है। वस्त्र, अंग वस्त्र, किसी भी तरह का कोई काला वस्त्र आपके तन पर एटलीस्ट एकादशी वाले इस पूरी प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जो महानुभाव हैं, श्रीमान जी लोग हैं, वे शेविंग, हेयर कट आदि ना कराएं। इस दिन नाखून नहीं काटे जाते हैं, इस दिन सोडा साबुन का उपयोग नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक दूसरा, जिन लोगों के यहाँ एकादशी मन रही है या नहीं मन रही है, मैं अब सनातन हिंदू होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप नहीं रखते हो व्रत, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सनातनी, अगर आप हिंदू हैं, तो एक विनम्र निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, इस दिन आपके यहाँ जो भी भोजन बने उसमें लहसुन और प्याज आदि न हो। किसी भी तरह के तामसी भोजन का उपयोग न करें, और भूल से भी किसी के यहाँ चावल नहीं बनने चाहिए। इस दिन चावल निषेध है, किसी भी रूप में चावल का उपयोग नहीं होगा। इवन दो पूजन सामग्री में भी नहीं होगा, भगवान के तिलक में भी चावल का उपयोग नहीं होगा। तो आपसे सबसे विनम्र निवेदन है, भूल से भी इस दिन चावल का उपयोग न करें, क्योंकि एकादशी को चावल खाना शास्त्रों में मांस भक्षण के बराबर बताया गया है। तो भूल से भी आप इस कार्य को न करें किसी भी तरीके से आप जो है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन में अनंत कृपा बरसेगी, अनंत ऐश्वर्य बरसेगा, और ये आपके लिए लाभप्रद होगा। ध्यान रखिएगा, जो लोग इस निर्जला एकादशी में इस एकादशी के कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो एक इसमें लक्ष्मी धन लाभ लेने के लिए अगर आप चाहें तो निर्जला एकादशी पर आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास है, कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में अगर आप मिश्री और दूध में मिश्री मिलाकर आप घोलकर अगर आप उनकी जड़ों में डालते हैं और उस पर फिर सुंदर धूप देते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आप तय मान के चलिए आपको इससे लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपको धन लाभ होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब बात आती है कि हम एकादशी में किन चीज़ों का दान करें। कई लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न को मैं बता दूं। निर्जला एकादशी के दिन सबसे सुंदर दान है जल का। जल से संबंधित चीज़ों का, जिनमें जल है, जैसे खरबूज, तरबूज, फल आदि इत्यादि हो गए, जैसे जल, जैसे घड़ा, जैसे कैंपर, जैसे पानी की बॉटल्स, जैसे शरबत, जैसे आमरस, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं चाहें वाटर कूलर लगवा सकते हैं, आप किसी को पानी की टंकी, पानी की बोतल जैसी चीज़ें दान कर सकते हैं जिसमें रस हो, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, आप लोगों को शरबत वितरण कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये दान करते हैं एकादशी वाले दिन तो इससे भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। तो इससे एक सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलने वाला है कि जो आप व्रत कर रहे हैं, जैसे आपने जल नहीं लिया है तो जल का दान आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको बहुत 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 लाभ होता है। इससे अनेकों प्रकार के लाभ आपके जीवन में आते हैं। अगर आपके आसपास गौ माता है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, गौ माता में पूरा सबका वास है। इसमें नारायण भी है, इसमें लक्ष्मी भी है, इसमें बाकी देवता भी हैं। तो
निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गौ सेवा करते हैं, आप गौशाला में जाके गौचारा देते हैं, या आप गौग्रास देते हैं, या आप और चीज़ें देते हैं जो गौ माता के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था किसी गौशाला में, उनके लिए हौज की व्यवस्था आप करा सकते हैं, पानी की टंकी की व्यवस्था करा सकते हैं। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं आप करा सकते हैं। ये एकादशी की बात हो गई। जब द्वादशी हो जाए, ध्यान रखना है कोई भी एकादशी हो, अगर आप पूरी एकादशी का नियम करना चाहते हैं तो इसमें 2 दान हैं। एक एकादशी के दिन दान होता है, एक द्वादशी जब हम व्रत पूर्ण करते हैं तो पूर्ण करने के बाद उस पूर्णाहुति का भी एक दान है। उसमें आप अपनी स्वेच्छा से जो दान करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, आपसे जो ऊपर है उसको किया जाता है। जैसे ब्राह्मण हो गए, संत हो गए, गुरुवर हो गए, मठ हो गए, मंदिर हो गए, देवालय हो गए, इन जगहों पर आपको दान करना चाहिए। इससे आपका घर, आपके वंश, आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती है और इस सब से आपके जीवन में अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि निर्जला एकादशी व्रत आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ देता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता का लाभ जीव को प्राप्त होता है। तो इस 31 मई 2023 को आने वाले निर्जला एकादशी व्रत में आप सभी लोग सम्मिलित हों। मैं तो ये चाहूँगा ज़रूर कि सभी लोग पूरे परिवार के साथ व्रत करें, जितनी कोशिश हो सकती है। भाई कोशिश तो की जा सकती, हो सकता है कोई 6 घंटे बिना पानी के रह गया, कोई 10 घंटे बिना पानी के रह गया। मेरे पास पिछली बार के कई सारे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने घरों में रखा और उनको बहुत लाभ हुआ एंड उनको बहुत अच्छा लगा। तो मेरी ये कोशिश है, भगवान लक्ष्मी नारायण आप सबका कल्याण करें, आप सबके जीवन में आनंद हो। तो इस भाव से, इस विचार से, इस निवेदन, इस विनय के साथ मैं आपसे कहता हूँ, एक सनातनी होने के नाते आपको एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप निर्जला नहीं रख सकते तो हम फलों के साथ रखें, फल खाकर रहें, बाकी और चीज़ों का सेवन न करें। जैसे कि दूसरी चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं मैं क्या क्या कहूँ आपसे। इस पर आप विचार जरूर कीजिएगा और तय मान के चलिएगा कि लक्ष्मी नारायण आपके जीवन में बहुत आनंद देने वाले हैं, बहुत ऐश्वर्य देने वाले हैं। ये व्यक्ति की परीक्षा का समय है। हम भगवान से साल भर बहुत कुछ मांगते हैं, प्रतिपल बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान के लिए बताए गए नियमों का पालन हम कितना करते हैं, ये समझना ज़रूरी है। सो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये व्रत बहुत आवश्यक है, हम सबको करना है। और ये एकादशी आप सबका कल्याण करे, सबके जीवन में आनंद भर दे, ऐसी मेरी लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रार्थना है। तो आप सभी लोग विधि के अनुसार, बताई गई विधि के अनुसार व्रत करें और व्रत का पालन करें और अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का प्रयास करें।